Hello everyone, this is Amit Tiwari and I welcome to all of you on your own channel Amit Thought Lab. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों का तहे दिल से जितना शुक्रिया, जितना धन्यवाद अदा किया जाए उतना कम है। सुबह से कंटिन्यू बच्चों के मैसेजेज आ रहे हैं। आज वो दिन है जो एक टीचर्स की लाइफ में बहुत अहम दिन होता है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कारण हम मनाते भी हैं। आज का दिन बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। आज का दिन हम टीचर्स डे 5 सितंबर के दिन 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। जितना किया जाए उतना कम है। कंटिन्यू सुबह से मैसेजेज आ रहे हैं बच्चों के, मैसेजेज, कॉल और जो भी माध्यम हो सकते हैं। आप सभी के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। हम कुछ बातें करेंगे आज के दिन कि सार्थकता कब है इस दिन की। मैं एक छोटी सी बात करूं अगर, तो देखिए बड़ी बड़ी बातें करने से सार्थकता साबित नहीं होगी इस दिन की। अगर आप कोई कार्य करें और वो आने वाले समय के अंदर सकारात्मक रूप से बहुत बड़ा हो तो इस दिन की वाकई में सार्थकता है। अगर आप आपके अध्यापक के द्वारा कहीं कहीं एक एक बात की पालना करें तो इस दिन की सार्थकता है। अगर कोई टीचर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा है और आप उसके बताए गए मार्ग पे चलने का प्रयास करें तो इस दिन की सार्थकता है। आप टीचर के द्वारा कही गई किसी भी बात को अदर वे में ना लेके उन बातों पे गौर फरमाएं तो इस बात की सार्थकता है। अगर आप टीचर के द्वारा कहे गए एक एक पॉइंट को अपने जीवन में डालने का प्रयास करें तो इस दिन की सार्थकता है। अन्यथा 5 तारीख हर महीने में एक बार तो आती ही है। अगर मैं बात करता हूं टीचर्स के रोल की, तो देखिए बोला भी जाता है बच्चों कि जो मदर एंड फादर हैं, मॉम एंड डैड हैं, आपके माता पिता हैं आपके, वो पहले अध्यापक हैं। और ये सही भी है क्योंकि व्यक्ति जितनी चीजें उनसे सीखता है उतनी चीजें प्रारंभिक स्तर पे किसी और से नहीं सीख पाता। मैं आज बात करूंगा आपके सभी बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस की कि आपकी लाइफ में टीचर्स का रोल क्या है। तो देखिए मैं अगर बात करता हूं तो टीचर्स का रोल ठीक उसी प्रकार से है आपके जीवन में जिस प्रकार एक बेल को चढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। टीचर का रोल आपकी लाइफ में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है या इतना महत्वपूर्ण होता है एक टीचर का रोल आपके जीवन में कि अगर आपको एक अच्छा शिक्षक आपके जीवन में मिल जाए, अगर एक चाणक्य रूपी शिक्षक आपको मिल जाए तो आप चंद्रगुप्त बन के पूरी दुनिया को भी जीत सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो भी अध्यापक आप बच्चों पे ध्यान देते हैं, आपको कोई भी बात बोलते हैं, कोई बात आपको अगर अच्छी लगती है तो उस बात को अपने जीवन में अगर आप डालें, उस बात का अनुसरण करें तो इस दिवस की सार्थकता है। अगर एक बात करूं कि टीचर्स का कार्य क्या होना चाहिए, तो देखिए मेरा जो मानना है वो थोड़ा सा क्या पता अलग भी हो सकता है। मेरा मानना है कि टीचर का रोल इतना अहम हो जाता है एक जीवन में किसी भी बालक के। एक टीचर अप्रिशिएट कर सके उस विद्यार्थी को भी, जो विद्यार्थी जीवन में ये सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझसे कुछ होगा या नहीं होगा। आज के समय में जीवन में अप्रिसिएशन बड़ा जरूरी है। एक माता पिता के बाद, दोस्तों के बाद एक टीचर ही तो है जिससे बच्चा उम्मीद करता है कि मेरा टीचर मुझे अप्रिशिएट करे मेरे उस कार्य के लिए जो मैंने पूरे मनोयोग से पूर्ण मेहनत करके किया है। तो बच्चों मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज के दिवस की सार्थकता तभी है जब आप अपने बड़ों के द्वारा कही गई एक एक बात का अनुसरण करें और हर वो व्यक्ति आपका एक शिक्षक है जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। वो व्यक्ति आपका छोटा भाई, आपकी बहन हो सकती है, वो एक सफाई कर्मचारी से लेकर एक अध्यापक तक कोई भी हो सकता है जिससे कुछ ना कुछ आपको अपने जीवन में सीखने को मिलता हो। उस बातों को अपने जीवन में उतारिए तो इस दिवस की सार्थकता है। अगर मैं छोटी सी बात करूं तो देखिए मेरा हमेशा से टारगेट रहा है कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हमसे, किसी न किसी माध्यम से हम कुछ ना कुछ अच्छा डिलीवर कर सकें उन बच्चों को। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक जीवन का एक पार्ट है, वो सभी के जीवन में रह ही जाती है। फिलहाल अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखिए जो आपसे प्रोमिस किए गए थे उन सभी प्रोमिस के बारे में मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि उसके बाद मेरी फिर क्लास है आज। तो अगर मैं आपको बात करूं, देखिए पहले हम इनके कारण आज का दिन सेलिब्रेट कर पाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कारण। तो सबसे पहले मेरी तरफ से भी, मैं जो मेरे प्रारंभिक शिक्षा के टीचर रहे थे, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ SMS स्कूल में, महेश सर मेरे प्रारंभिक शिक्षक रहे। उसके बाद जिन भी टीचर से, मैम से, सर से मैं पढ़ा,
साइंस के अंदर कमलजीत सर हों, सीताराम सर हों या राजेंद्र चिंपा सर हों, कॉलेजेस के अंदर एच.एस. कलसी सर से लेकर मुझे बाकी सभी इतने बेहतरीन टीचर मिले। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरे जीवन में, मैं मानता हूँ जिन प्रारंभिक सीढ़ियों पे मैंने कदम रखा है वो कहीं ना कहीं उन सभी शिक्षकों के कारण ही हो पाया है। और मैं उनको इस चीज़ का भी यकीन दिलाना चाहूँगा कि आगे चल के मैं और मेहनत करूँगा और अच्छे प्रयास करूँगा कि जो भी जीवन के अंदर कुछ गोल डिसाइड किए गए हैं उन गोल को भी मैं प्राप्त कर सकूँ। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, देखिए कुछ प्रोमिजेस मैंने आपसे किए थे सभी बच्चों से। 11th ऑफ सितंबर के बाद अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर 11th ऑफ सितंबर, 11 सितंबर के बाद में अराउंड आपके 15 सितंबर या उसके आसपास से आप सभी बच्चों के लिए स्टार्ट होने जा रही है क्लासेज, जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ एसएससी सीजीएल, अभी मेंस परीक्षा नज़दीक होगी तो मेंस प्लस प्री होगा जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रेलवे की, बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आ रखी है एनटीपीसी से लेकर बाकी, और जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर आपके वैकेंसीज कंटिन्यू आ रही है, जिसके अंदर बैंक हो सकता है, अदर जो भी एग्जाम है, इन सभी एग्जाम की 15 सितंबर के आसपास में आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। बाइलिंगुअल रहने वाला है और ये सारी की सारी जो क्लासेज हैं आपको ये अपने चैनल पे ही मिलेगी और ये फ्री आपके यूट्यूब पे बैच लिया जाएगा, जिसके अंदर मैं रेगुलर आपको क्वेश्चंस के माध्यम से क्लासेज लूँगा और जिनमें आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ये क्लासेज आपको एक फिक्स शेड्यूल में आपको मिलने वाली है। एक फिक्स टाइम टेबल डिसाइड कर दिया जाएगा जिसके अंदर आपको ये सभी क्लासेज मिलेंगी। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं थोड़ा सा, तो देखिए अक्टूबर के अंदर अगर हम बात करते हैं, अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा वीकली जो भी आपके टॉपिक हैं, जो भी आपको टिपिकल लगते हैं टॉपिक, वो आपके 12th क्लास या हम छोटी क्लासेज की बात करें तो 10th क्लास जो भी अपनी बोर्ड है, इन सभी बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स हैं इनकी क्लासेज आप लोगों के जो भी टॉपिक टफ लगते हैं, फिलहाल हमारा इस साल यही प्रयास रहेगा कि आपको अक्टूबर से कुछ ना कुछ जो टिपिकल टॉपिक है उनके कंसेप्ट क्लियर कराए जा सकें। आफ्टर दिसंबर ये रेगुलर आपको लोगों को एक क्रैश कोर्स के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं जो CUET की परीक्षा होने वाली है, CUET का बैच आपके शीघ्र अतिशीघ्र हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर डोमेन की बात करते हैं अगर तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्लस अगर हम बात करते हैं GT के पेपर की तो इसके अंदर मैथ और रीजनिंग का पोर्शन और डोमेन की जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र आप सभी बच्चों के लिए स्टार्ट किए जाएंगे। और जैसे जैसे टाइम मिलेगा थोड़ा ऑफलाइन बैचेजेस से फ्री होंगे, ऑनलाइन के अंदर जो भी आपको प्रोमिजेस किए गए थे वो सारे प्रोमिज एक एक करके आपके फुलफिल किए जाएंगे। तो बच्चों आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। आपको जितनी भी वैकेंसी, जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं वो आने वाले समय में आप लोगों के लिए किया भी जाएगा। और अगर एक बात और की जाए आप सभी बच्चों से, तो देखिए एक चीज हमेशा माइंड में रखना, दुनिया में एक ही चीज है जो आप लोगों को असफल करवा सकती है या आप लोगों को पास करवा सकती है, वो हो आप स्वयं, वो आप लोगों का डेडिकेशन। अगर पूरी दुनिया भी अगर आपके अगेंस्ट चल जाए तो एक चीज माइंड में आपको सभी को रखनी है, वो चीज ये है, अगर अंदर से अंतरात्मा से एक आवाज आती है यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानिए आप कर लेंगे। मेरा मानना है आप सभी के जीवन में एक रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए, जब भी कोई टेंशन हो, कोई डिप्रेशन जैसी बड़ी घटना भी हो, तो आपको लगना चाहिए कि इससे बात करके अगर मुझे रिलीफ मिले, तो मेरा मानना है आपको उन लोगों से डिस्कशन करना भी चाहिए। वो आपके घर का बड़ा छोटा या बाहर का भी कोई भी हो सकता है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो देखिए बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान ना देकर अगर आप हर एक छोटी छोटी बात को एक डिसिप्लिन तरीके से अगर फॉलो करें, तो वो छोटी छोटी बात कब एक बड़ी बात का रूप ले लेगी हमें पता ही नहीं चलेगा। आज के दिवस के दिन, आज के दिन के दिन मैं आप सभी बच्चों को इतना ही बोलूंगा, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट वरी, आपके लिए जितना किया जा सकता है मेरे द्वारा मैं उतना करूंगा और निश्चिंत रहिए। देखिए अगर मैं मेरी भी बात करता हूं, इससे पहले ये
ये जो भी ऑनलाइन मीडिया है, ऑनलाइन मीडिया में मैंने नहीं कहा है, देखिए डेस्टिनी में क्या लिखा है किसको क्या पता है। आप जितना रिलैक्स रह सकते हैं उतना रिलैक्स रहिए और आप अपना काम करते जाइए, क्योंकि हमारा मानना है कि जब आप पूरा ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो डेस्टिनी में जरूर आपके लिए कुछ अच्छा लिखा होगा। कंपैरिजन बंद कीजिए, तुलना बंद कीजिए, क्योंकि देखिए पूरे वर्ल्ड में एक जैसे फिंगरप्रिंट किसी भी मनुष्य के नहीं हो सकते। आप अपने आप में यूनिक हैं, आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो मेरा मानना है कि आप अगर तुलना करना ही चाहते हैं तो प्रतिबिंब के सामने, अपने एक दर्पण के सामने खड़े होकर अपने से जितने जवाब पूछे जा सकते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप अपने आप से पूछिए, जवाब आपको स्वतः मिल जाएंगे। क्योंकि न्यूटन ने बड़ा शानदार नियम बनाया था एक्शन और रिएक्शन का। आप क्रिया कीजिए, सामने से आपको प्रत्युत्तर मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। जितना अच्छा क्वेश्चन होगा प्रत्युत्तर आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। आप प्रयास करते जाइए, जीवन में हर एक छोटी बात से सीखिए। आप सौभाग्यशाली हैं जो आप लोगों को इतना अच्छा प्रयास करने का भी मौका मिला है। कुछ बच्चों को प्रयास करने के भी मौके नहीं मिलते। और आप मान के चलिए कि निरंतर अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो कुछ न कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। तो बड़ी बातों को साइड में रखते हुए हर एक एक बात का अनुसरण कीजिए, और जितना मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें आप मुझे बताइए। आने वाले समय में एनडीए हो, सीयूईटी डोमेन हो, आईआईटीज हो, या 10 to 12th क्लास तक के मैथमेटिक्स के जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो आप सभी बच्चों के लिए जल्द ही स्टार्ट की जाएगी। और आने वाले समय का मैं आपको पहले बता देता हूं, अपने चैनल पर आप लोगों को 2 क्लासेस प्रयास करूंगा रेगुलर मिले। एक होगा आपके स्कूल टू कॉलेज, यानी कि यहां अगर हम बात करते हैं 10 टू आपके ग्रेजुएशन लेवल तक या पीजी लेवल की भी कुछ टाइम बाद हम देखेंगे। और दूसरी बात करते हैं तो आपके कंपटीशन की, जिसके अंदर आपके कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं, वो चाहे एसएससीज हो, रेलवेज हो, हम बात करते हैं यूपीएससी की, हम बात करते हैं बैंकिंग, या कोई भी एग्जाम हो, जो भी प्रयास करेंगे 2 क्लासेज आपको रेगुलर मिले। और जल्द ही एक नई सीरीज स्टार्ट की जाएगी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के बारे में डिटेल से बताने की। तो अब से आपका चैनल 15 सितंबर के आसपास से रेगुलर एक्टिव होगा। आप सभी बच्चे जो भी जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से वो जरूर जुड़िए, और पूरा प्रयास रहेगा इस चैनल को केवल एक डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का एक सर्वश्रेष्ठ चैनल आने वाले समय में बनाया जा सके। कुछ प्रयास मैं करता हूं, कुछ प्रयास आप कीजिए, मिलकर प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो कल हमारा जो प्रयास है वो सार्थक जरूर साबित होगा। तो जो भी बच्चे क्लासेज में अभी पढ़ रहे हैं, जूनियर क्लासेज में 10 to 12th में, उनको यही बोलूंगा कि जो भी कार्य कर रहे हैं ना, वो बिना किसी डर के कीजिए कि आने वाले समय में क्या होगा। अभी डरे हुए हैं बच्चे, परिणाम नेगेटिव आ गया, पेरेंट्स क्या कहेंगे। अगर कभी ऐसा लगता है किसी के पेरेंट्स उन्हें डांट सकते हैं तो वो कहीं भी हो, उन पेरेंट्स की आप मेरे से बात करवाइए। मैं जरूर प्रयास करूंगा आपके पेरेंट्स को एक बहुत बेहतरीन सलाह देने का। तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूं, क्लास का समय हो चुका है ऑफलाइन का भी। जल्द आप सभी बच्चों से मुलाकात करूंगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आप सभी को जो आप लोगों ने इतना प्यार और इतना स्नेह दिखाया, इतने मैसेजेस के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से, और जो भी मेरी फेवरेट चॉकलेट्स वगैरह हैं उनके माध्यम से भी। तो मुलाकात करूंगा आप सभी बच्चों से जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी को मेरा वही डायलॉग, मिलते हैं आप सभी बच्चों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।